How many different five-letter words can be constructed using all the letters of the word Delhi so that each word has to start with D and end with I? अब इस प्रॉब्लम का की पॉइंट क्या है कि जो लेटर्स आपको यूज करने हैं वो डेली वर्ड में जो आए हुए लेटर्स हैं केवल वही यूज करने हैं। पहली चीज। दूसरा कह रहा है कि जो वर्ड आप बनाओगे उसका मीनिंग हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जरूरी नहीं कि उसका कोई मीनिंग ही निकलता हो। और तीसरी चीज है कि उसको स्टार्ट हमेशा डी से करना है और एंड करना है आई से। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाना, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं और हर साल आए हुए हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके रखना आप लोग। अब यहाँ पे जो वर्ड डेली है उसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? उसमें आ रहा है डी, ई, एल, एच एंड आई। मतलब ये पांच अलग अलग लेटर्स हैं। तो उसमें कह रहा है कि स्टार्ट करना है डी से, यानी कि पहले पे आपको हमेशा रखना है डी। अब जब पहले पे डी आपका फिक्स हो गया मतलब इसके लिए जो पॉसिबिलिटी है केवल एक होगी। यहाँ पे कुछ आप चेंज नहीं कर सकते। और जो लास्ट वाला है वो आई है, यानी यहाँ पे भी फिक्स है, आई ही रहेगा। यानी इसकी भी पॉसिबिलिटी वन हो गई, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपके पास बचता है तीन पोजीशन। अब ये तीन लेटर्स आपके पास बचते हैं। तो आप सेकेंड पोजीशन पे इसमें से कोई भी एक लेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो। मतलब सेकेंड पोजीशन पे तीन लेटर्स में से कोई भी हो सकता है, मींस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इज थ्री। अब यहाँ का लेटर हो गया। अब इस जगह पे जब आप आओगे मींस थर्ड प्लेस पे, आपके पास एक लेटर तो इसमें भी यूज हो चुका होगा और वो कोई भी हो सकता है, लेकिन बचेगा केवल दो। क्योंकि जो यहाँ पे यूज हो जाएगा उसको अब यहाँ पे तो यूज करेंगे नहीं, इसलिए अब यहाँ पे लेटर्स केवल आपके पास दो बचेंगे। दैट्स वाई द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ राइटिंग द लेटर्स इज टू। अब यहाँ पे भी एक नंबर आपने यूज कर लिया, यहाँ पे भी एक नंबर यूज कर लिया, तो जो फोर्थ प्लेस होगा यहाँ पे लेटर्स आपके पास केवल एक ही बचेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी उसकी फिक्स हो जाएगी वन। अब यही जो पॉसिबिलिटीज होती हैं इन्हीं का आप प्रोडक्ट कर देते हो, आपका नंबर ऑफ वेज आ जाता है कि आप कैसे इनको लिख पाओगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 6। दैट्स वाई टोटल 6 वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दीज 5 लेटर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन प्रॉब्लम। इसका आंसर डी हो जाएगा सही। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन नहीं दिया होता तब क्या होता? जब कंडीशन नहीं दिया होता तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते? जो पहला आपका प्लेस होता वहां पे इस पांच अलग अलग लेटर्स में से कोई भी आप लिख सकते थे। दैट्स वाई द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इज 5। अब एक लेटर आपने यहाँ पे लिख दिया, तो जब सेकेंड प्लेस पे आते तो आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स बचते 4, इसलिए पॉसिबिलिटी भी होती 4। दो लेटर्स हो जाते तो यहाँ पे अब आपके पास तीन लेटर्स होते जिनको आप लिख सकते थे, इसलिए पॉसिबिलिटी होती 3। यहाँ पे होता 2 और यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती 1 क्योंकि एक लेटर केवल बचता। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते तो 20, 60, 120, तब आप 120 यहाँ पे वर्ड लिख सकते थे अगर ये फिक्स नहीं होता तो। और केवल अगर एक प्लेस फिक्स किया होता डी, बाकी चार फिक्स नहीं होते, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी 1 हो जाती और बाकी पॉसिबिलिटी ऐसे ही रहता। तो वहां पे आप 24 वर्ड लिख सकते थे। इस तरीके से अलग अलग जैसा भी कंडीशन देता है वैसे करते हैं। एक प्रॉब्लम यहाँ से इस टाइप का जरूर आएगा, ये फिक्स है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।